भाई लेक्चर 5 होगा ना? 5 4 क्यों होगा भाई? 5 ही तो होगा आज। हाँ 5 है। लेक्चर तो 5 होगा ना? हाँ। ब्लैक करते हैं। हाँ करते हैं स्टार्ट। मैंने कुछ होमवर्क दिया था। फाइलम मैंने कहा था इन सबके चार्ट तो बनाने के लिए दिया था, एग्जाम्पल याद करने के लिए दिए थे। याद आया कुछ? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट है कि भाई अभी नहीं सुना पाएंगे? तू भी हाथ उठा रहा है? ये सही से हाथ उठाओ ढंग से। सही है, ठीक है। सुना देगी ना बेटा? याद है ना एग्जाम्पल? कुछ कुछ हाँ या ना? ठीक है। हाँ कितने नहीं सुना पाएंगे यार? पता है 2-4 हाथ उठते तो मैं इनको यही बुलाता, यहाँ लाइन लगवाता। अब इतनी सारी लाइन लाइन तो लग नहीं पाएगी। हम कितने लोग कॉन्फिडेंट है सर पूछो, बता देंगे मोलस्का के एग्जांपल सारे? कितने ऐसे हैं हाथ उठाओ उधर से? मोलस्का के एग्जांपल सर एक बार में बता देंगे? यार ये ऐसी क्लास कैसे हो गई? 2 ही है बस क्लास के अंदर, शेर। बाद बाकी के शेरनियां कितनी है यहां से बताओ? मोलस्का के एग्जांपल में ज्यादा नहीं कह रहा, ओनली मोलस्का एक। तुझे क्या हुआ? सुना देगी ना? हाँ मोलस्का। ठीक है। नहीं चारों में से कोई नहीं। मोलस्का के एग्जांपल चलो। अभी आली ओनली मोलस्का की बात कर रहा हूं मैं। कितने लोग हैं मोलस्का के? सुना देंगे मोलस्का। 1 2। यार ये ऐसे थोड़ी ना होता, भूल गए कि याद चीज भूलते थोड़ी ना है। हाँ 3 4। दिमाग मत कटा मेरी, जल्दी बता। हैं पीछे? अच्छा ये भी नहीं है आज। आंखें भी नहीं मिलाते हो तुम। ऊपर तो देख, ऊपर देख, आंख तो मिलाना सीख कम से कम। हाँ या ना? अरे यार दिल तोड़ देते हो यार। ये सीट समोसा खाने गई है सारी? समोसा खाने ना? चलो दो तो आए भाई। आ जाओ एग्जाम्पल तुमसे पूछने सारे। मतलब आ गया हो आगे? हाँ ठीक है। याद है सारे? जा रहे हो आ रहे हो? हाँ ठीक। बैठो। अब ये तो मोलस्का के एग्जाम्पल याद है सारे? अरे यार तुझसे ऐसी उम्मीद थोड़ी ना है। क्या मोलस्का के एग्जाम्पल सीढ़ी से उतरते उतरते याद हो जाते हैं, पढ़ने थोड़ी ना होते हैं। सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते याद हो जाते हैं। घर तक जाओगे तो पूरा इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल याद है। कल तो मुर्गा बनाएंगे सबको। हाँ कल तो, कल का तो बात। अरे आगे तीनों समोसा खा के आ रहे हो? हाँ समोसा। चलो तीनों बताओ मोलस्का के एग्जाम्पल याद है? नहीं 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 याद है, पहले कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, है ना एकदम? बहुत सही। देखो छोड़ूंगा तो नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पढ़ाऊंगा ही तभी आगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फरवरी लास्ट में खत्म करना है, मैं कर दूंगा। पर मैं सुनूंगा तो सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे पूरी क्लास बर्बाद हो जाए आज की, छोड़ूंगा तो नहीं।
ठीक है, तो पर इतना कर सकता हूं, आज मैं उनसे सुन रहा हूं जिनका कॉन्फिडेंस हाई है, पहले इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि वो सुनाएंगे उनका जिनका कॉन्फिडेंस लो है। समझ रहे हो, कम से कम उनका कॉन्फिडेंस कल तक हाई हो जाए। ठीक है, नहीं तो कल जैसे मैंने आज नीचे वाली क्लास में किया है, बच्चों को यहां बुलाया था ऐसे, ठीक है, और जो बच्चा सुना रहा था वो उनको सुना रहा था, उनको याद करा रहा था, जब उनको याद हो गया तब जाके वो बैठे हैं। कल प्रोसेस चलेगी यहां वाली क्लास में, ठीक है। तो आज छूट है थोड़ी सी, कल सुनाने हैं कल, ये चारों को मैं बोल रहा हूं, चारों। हाँ ये आ गया, कहां गायब था भाई इतने दिनों से? तो तबीयत में क्या हो गया था? शादी? अच्छा, अपना तो अभी टाइम है भाई, चलो। अब ये बता, मोलस्का के एग्जांपल सुना पाओगे कल? सब ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम अलर्ट, ठीक है। जो बच्चे देखो, पहले ये बोलेगा नंबर 1, ठीक है, तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, फोड़ देगा, और कल तुझे सुनाने समझ लियो तू फिर, ठीक है। हाँ, ये बोलेगा, एक बार मैं बोलूंगा, तुम पूरी ध्यान से सुनना और एक बार उसको मेमोरी करने की कोशिश करना, चलेगा? ओनली मोलस्का की बात कर रहा हूं, कल मोलस्का और एकायोडर्मेटा दो की बात करूंगा, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा ज्यादा, कल सिर्फ दो के एग्जांपल सुनूंगा, मोलस्का और एकायोडर्मेटा। चाहे तो आज जाकर के शीशे के सामने 50 बार खुद को सुनाना, नहीं सुना सकते हो अपने फ्रेंड दोस्त को सुनाना, नहीं कुछ सुनने को मिल रहा है तो चाय वाले को सुनाना कि चाय पिएंगे, पर तू एग्जाम्पल सुन पहले हमसे, समोसे वाले को सुनाना, रास्ते में बच्चा मिल जाए उसको सुनाना, समझ रहे हो? घर में कोई भी हो, मम्मी पापा भाई बहन, सुनाना, पर कल मैं सुनूंगा। आई या नहीं आई? कल चैप्टर में तभी चालू करूंगा जब मुझे सिर्फ दो ही, मोलस्का और एकायोडर्मेटा, इसके एग्जाम्पल चाहिए। कोई डाउट? क्योंकि कल मैं ये खत्म करूंगा, नॉन कोडेड कोडेड थोड़ा बहुत बच्चे का लगभग कल खत्म हो जाएगा। तो और ऐसा नहीं है ये चैप्टर खत्म होते ही मैं नहीं सुनूंगा, मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू करूंगा, पर इसके एग्जांपल पैरेलल सुनता रहूंगा मैं, जब तक कि सोते में भी मुंह से ना निकले। नहीं आया क्या? ठीक है, तो इसका तेरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ओनली मोलस्का, ठीक है। एक दो, और अभी दो के बाद जिनने हाथ उठाए थे उनसे पूछूंगा, ठीक है, यहां से भी एक दो से हाथ उठे थे। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। मैं नहीं नहीं रुक जा, मैं इन लोगों की ध्यान भी तरह होनी चाहिए ना, पूरी पूरा ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है? सुन रहे हो ना मेरी बात? रिक्वेस्ट समझ लो मेरी, समझ रहे हो? हाँ, अब रिक्वेस्ट ही है, जमाना चेंज हो गया है, ठीक है। रिक्वेस्ट है, सुन लेना, ऑर्डर तो मैं कल दूंगा, ठीक है। एक एक दिन परमिशन दे दी, याद है? तो ठीक है, अब तो तुमसे ही पूछने वाले हैं। हाँ, नंबर 1 पायला, पिंक, नहीं पायला को क्या बोलते हैं भाई? ऐसे बताना है पूरा, पायला, आगे क्या? एप्पल स्नेल, ऐसे बोलना है ना? हाँ, अब सुनना, सुनना। हाँ, एप्लेसिया, सी हेयर, ठीक है, काइटोन, और एक और बचा वो डेंटेलियम टस्क सेल, या वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, क्लैपिंग तो बनती है ना एक बार। हाँ चलो, क्लैपिंग इसलिए क्योंकि तुम्हारा सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन, समझ रहे हो ना? हाँ, क्लैपिंग हेल्थ के लिए सुपर एक्यूप्रेशर है, ठीक है। हाँ, और कान पकड़ना उससे भी सुपर। हाँ, तो वो कुछ सुपर कल करेंगे, कल सेकंड एक्यूप्रेशर करेंगे। हाँ हाँ बेटा, कहाँ गया? सुन लो, पायला कोई बहुत तोप नहीं है एग्जाम्पल, तुम पहले से हथियार डाल देते हो भाई हमसे नहीं होगा। क्या है? पायला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऊस्टर, जो पर्ल इंडस्ट्री में यूज करते हैं पिंक टाडा को, आगे सीपिया, ये तो मैं लिखा है अभी तक, कटल फिश और डेविल फिश तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? मास्टर साहब का है, कटल फिश और डेविल फिश तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, ऑक्टोपस, डेविल फिश और लॉलीगो स्क्विड, याद रहेगा आपको? हाँ, एप्लेसिया, सीयर, एक और बचा, डेंटेलियम टस्क सेल, एलिफेंट टस्क लाइक, हाँ, कीटोप्लूरा, काइटोन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सुपर, बनती है क्लैपिंग, हाँ या ना? ये तू लिख रहा है यार, क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? यही एग्जांपल लिख रहा है, लिख लिख के याद कर रहा है?
याद हो जाएंगे? तो अभी पूछूंगा, अभी मैं, लिख ले। ठीक है, नंबर 2, अब यहां से, हाँ अब तू तेरा नंबर। अब तुम में से कोई एक जना हाथ उठाया था, किसने हाथ उठाया था पीछे? नहीं नहीं, गर्ल्स में से किसी ने हाथ उठाया था। इसके बाद कौन बताएगा तुम में से, ये बताओ। ठीक है, हाँ पायला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पॉलूस्टर, स्क्विड, लॉलिगो, डेंटेलियम, टस्क सेल। ठीक है, हेयर बाद में सही कर लियो, सुन ले पहले इसकी बात। तू ही, तुझसे कह रहा हूं, हेयर सही करने में लगा रहा था, सुन ले अभी याद हो जाएगा यहीं पर ही, इसलिए सुनवा रहा हूं मैं। हाँ, एप्लेसिया, सी हेयर, सारे हो गए। सुने इसकी सारी बातें। खड़े हो तुम अभी याद कराते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, डेविल फिश रह गया था। ठीक है, बैठो, अब तुम खड़े हो, तुम सुनना। ठीक है, क्लैपिंग भाई इस बात पे हो जाए, बहुत सही सुनाया उसने। हाँ, अब खड़े हो, सीधे खड़े हो, सीधे। हम यहाँ नहीं बुला रहे हैं, तुम्हें वहीं खड़े करेंगे आज, कल कल यहाँ बुलाएंगे सबको। ठीक है, अब तुम्हें ध्यान से सुनना है, पूरा ध्यान लगा करके, उसका तुमसे सुनेंगे। हाँ, नहीं सुना पाए तो तुम्हें बुलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ बेटा, पायला, अब ध्यान से सुनना। पायला, एप्पल स्नेल, ये बोला क्या? हाँ, पिंक टाडा, पिंक टाडा क्या? पलूस्टर। ठीक है, ठीक है, एप्लेसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल, बिल्कुल सही, कीटोप्लूरा, काइटोन, डेबल फिश। अरे भाई, तफरी करके लौट रहे हैं सब, तो घर से आ रही है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक और बचा, कीटोप्लूरा, काइटोन, डेविल फिश, ऑक्टोपस, एप्लेसिया, फिर नहीं पूछा, सीपिया, नहीं आवाज आ रही मेरे पास तक, सीपिया, हाँ, लॉलिगो क्या? स्क्विड। बहुत बढ़िया यार, क्लैपिंग हो जाए इस बात पे। याद हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं, एक बार और। ठीक है, इधर से कोई बॉयज था जो हाथ उठा रहा था? है? नहीं नहीं, पूरा याद सुनाना है। अरे यहां से कौन सुना रहा था, हाथ उठा रहा था? हाँ, ये था। इधर 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 बेटा, इधर इधर। अब ये लास्ट राउंड है तेरा। ठीक है, याद होना ही पड़ेगा इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। पायला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्लूस्टर, सीपिया, कटल फिश, सी हेयर कौन? एप्लेसिया। ठीक है, हाँ, आगे, ऑक्टोपस, डेविल फिश। और डेविल फिश और कटल फिश में तो बहुत क्वेश्चन आता है भाई। हाँ, ठीक है, कीटोन, प्लूरा, काइटोन, डेंटेलियम, टस्क सेल, हो गए ना सारे? हाँ, कौन सा रह गया? लोलिगो, हाँ, ठीक है, स्क्वेट, बहुत बढ़िया। याद हुआ नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा। अब कोई एक और बचा है, कोई बच्चा? तू सुनाएगी? हाँ, कोशिश तो करना। हाँ हाँ, ये हुई ना बात, आवाज सही है एकदम। ठीक है, तू आवाज बुलंद कर अपनी भाई। ठीक है, हाँ, ऑक्टोपस हो गया। हाँ, सारे हो गए, कीटोप्लूरा। हाँ, बहुत बढ़िया, सुपर, क्लैपिंग। अब तो हो गया होगा, बैठो नीचे, कल पूछेंगे अब। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सुनाएगा? खुद पूछ, खुद सुना रहा है ना, मैंने नहीं पूछा तुझसे, तो कॉन्फिडेंस खतरनाक होना चाहिए। और से सुना दिया ना सारा, तूने नहीं सुना पाया तो चुल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश करियो। ठीक है, तेरा दोस्त है इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, वो आ गया तुझसे, सुना दे चल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, डेविल फिश, बहुत बढ़िया, डेंटेलियम, बिल्कुल सही, टस्क सेल,
हाँ हाँ, काइटोन, वाह मजा आ गया। शर्म नहीं करना है, चुल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश करनी है। कोई पूछे कर क्या रहा है, डूबने की कोशिश कर रहा हूं, शायद डूब जाऊं। कल सुनूंगा भाई, ध्यान रख ले, ठीक है। हाँ, कल, कल, अब कल, आज देख लिया मैंने, बस मैं ये कल पनिशमेंट के साथ सुनूंगा, ठीक है, पनिशमेंट के साथ सुनूंगा। अगर नहीं बता पाओगे तो यहां आओगे, तब तक खड़े रहोगे जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाता दूसरा सुना करके। तुम सुन सुन के जब याद हो जाएगा, सुना के फिर बैठ जाना। समझ में आ गया? तो अच्छा ही लगता है खड़े होके ऐसे, ठीक है, सुनना, याद करना, तो वही याद करके आना। समझ गए ना? हाँ या ना? कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, हाँ या ना? तो कल सुनाने वाले हो ना? बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है, दो ही है, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जरा से एग्जांपल है, ठीक है, चलो डन। तो आज का टारगेट क्या है हमारा? फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा? कॉर्डेटा। आई बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो कॉर्डेटा, मैं 4 मेन फीचर बताऊंगा पहले मैं, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसमें डायग्राम भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 4 मेन फीचर है, कौन कौन से मेन फीचर है जो सब कोऑर्डिनेट्स में मिलते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन? एक तो नोटोकॉर्ड तो मेन फीचर है ही, डॉर्सल, हॉलो, नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, सॉरी, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों के अंदर मिलती है, ठीक है। चलो, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी भाई सब के अंदर मिलते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। पोस्टनल टेल सब के अंदर मिलती है। इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले, बाद बाकी कॉमन फीचर है उनको क्या याद रखोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जम लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सिमिट्री कैसी होती है, बायलेटरल सिमिट्री होती है, याद नहीं करना आपको, सीलोम कैसी होती है, यू सीलोमेट है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या सेगमेंटेड होते हैं? यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है यहां पर। तो बेसिक फीचर आपको सारे पता है, उनमें दिमाग नहीं लगाना। अब मेन फीचर कौन से? 4, ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डायग्रामेटिकली। अगर मैं ये डायग्राम पहचान लो, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायग्रामेटिकली बात करूंगा तो हम सबसे पहले बात करेंगे नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं तो नर्व, न्यूरॉन नॉन कॉर्डेट्स में भी होते हैं और कॉर्डेट्स में भी होते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जबकि नोटोकॉर्ड में बच्चा कंफ्यूज होता है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो नर्व आ गया, न्यूरॉन आ गया, तो ध्यान रखना है ये तो सबके पास होते हैं, पर नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होती। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल, हाँ। अगर मैं बात करता हूं नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा? नर्व कॉर्ड का ओरिजिन बताओ। हाँ, कर दी कचड़ा अभी। नर्व, न्यूरॉन, न्यूरॉन, नर्व, नर्व का ओरिजिन तो एक्टोडर्मल होता है भाई, फिर तुम भूल गए अभी। हाँ, जब समझो, तुम भड़बड़ा जाते हो। नर्व की बात चल रही है तो ओरिजिन की बात चलेगी एक्टोडर्मल। नर्व तो हाइड्रा से आ गए थे, तो यानी नॉन कॉर्डेट में भी मिलते हैं, ठीक है। बस अंतर इतना है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करता हूं तो मुझे कॉकरोच का डायग्राम याद है। नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर होती है, डबल होती है, सॉलिड होती है। हमारे अंदर बात करते हैं, डॉर्सल होती है, हॉलो होती है और सिंगल होती है। ये तो हमें याद है पहले से, तो कंफ्यूजन किस बात का? और नर्व की बात आती है, ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, सिंपल। नहीं आया क्या? हाँ, जब नोटोकॉर्ड की बात आती है तो याद रखना है हमें, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। आई बेटा, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड की बात चल रही है, तो नर्व कॉर्ड, हाँ, नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा जरा बताओ? ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। जबकि अगर जब भी मैं बात करूंगा नोटोकॉर्ड, तो ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा भाई, ये भी आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद रहे, ठीक है। जब भी मैं नर्व कॉर्ड की बात करूंगा तो ये कॉर्डेट की बात चल रही है। वेंट्रल होगी, डॉर्सल होगी, डॉर्सल, सॉलिड होगी, हॉलो होगी, हॉलो, सिंगल होगी, डबल होगी, सिंगल। जबकि नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल, सॉलिड और डबल होती है। इसमें कोई डाउट? हाँ, अगर इसकी बात करता हूं, ये सॉलिड होती है, ठीक है, सॉलिड है। कैसी होती है? सॉलिड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है,
रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी पोजीशन पे क्वेश्चन आता है बस। अब ध्यान से देखोगे, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के नीचे है, नहीं आया क्या? और ये एलिमेंट्री केनाल है, माउथ है, तो ये एनस है, यानी एलिमेंट्री केनाल के ऊपर होगी, नहीं आया क्या? तो आप बोलोगे वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड या जस्ट बिलो नर्व कॉर्ड एंड एबव नोटोकॉर्ड, सॉरी एलिमेंट्री केनाल, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। और ये गलती होती है बच्चे से, ये पूरी एलिमेंट्री केनाल है यहां से मान लो, ठीक है, ये आ गई नोटोकॉर्ड, इसकी पोजीशन यहां लिखता हूं। अच्छा, पोजीशन तो मैं यही लिख दूंगा, इसकी एलिमेंट्री केनाल लिख देते हैं पहले तो मैं। एलिमेंट्री केनाल की अगर मैं बात करूं, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, पोजीशन क्या है समझ जाना, किसके नीचे होती है किसके ऊपर ये ध्यान रखना पड़ेगा, भूल जाओगे, ठीक है। जस्ट बिलो नर्व कॉर्ड एंड एबव नोटोकॉर्ड, सॉरी एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल। एक तो ये पूछेगा, दूसरा ध्यान रखना, इन सम, ये तो आपको बता चुका हूं पहले भी मैं, इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिकल कॉलम। नाम क्या दिया हमने उसका, वर्टिब्रेटा। इसलिए तो हमने कहा, पहले ही बता चुके हैं, सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं। क्लियर है? कुछ ही वर्टिब्रेटा तो वर्टिब्रेटा कन्वर्ट हुए, ठीक है, पर जो जितने वर्टिब्रेटा है वो कॉर्डेटा ही तो है। अरे आ रही है नहीं आ रही है? कल पूछूंगा, इधर इधर मुस्कुरा रहा है, कल पूछेंगे, कल देखेंगे मुस्कुराहट कहाँ है, गुम तो नहीं हो गई, ठीक है, यहां बुला करके। इधर ही हो ना सारे के सारे? हाँ ठीक है। अब मैं बात करता हूं गिल स्लिट की। अगर गिल स्लिट की बात की जाए, हमारे अंदर गिल स्लिट होती है क्या? पहले होती थी, अब की डेट में होती है नहीं होती है एम्ब्रियन में? अभी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में? नहीं? जब बेस मतलब मेन फीचर है तो होगा भाई हमारे अंदर। हाँ, पर इन सम कॉर्डेटा, ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एडल्ट में नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर क्या विकसित हो गया था, लंग्स डेवलप हो गए थे, तो ठीक है। तो अगर मैं, पर ओनली और ओनली ध्यान रखना है कॉर्डेट्स में मिलती है। गिल स्लिट कभी भी नॉन कॉर्डेट्स में नहीं मिलते, वहां गिल्स मिलते हैं, गिल स्लिट्स नहीं मिलते। क्लियर है? बिल्कुल ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो उसमें भी ध्यान रखना है, सबके अंदर, एडल्ट में नहीं होंगे गिल स्लिट्स। in some chordates embryonic stage। कोई डाउट? अच्छा, तुमने मूवी देखी है वो अवतार? हाँ अवतार, ठीक है, अवतार में बताया था मैंने नीचे भी। तो अवतार के अंदर मैंने उसका ट्रेलर, पूरी मूवी नहीं देखी, ट्रेलर देखा है, तो उसमें देखा वो पेड़ पर होते हैं, ठीक है, और उस समय वो टेल के बारे में बता रहे होते हैं। ये टेल क्या करती है? टेल बैलेंस के लिए होती है। किसके लिए होती है? बैलेंसिंग के लिए, ठीक है।
तो वो भी लगभग पेड़ों जैसी जगह पे रहते थे, तो उनको उछलना कूदना होता था, तो क्या बैलेंस करने के लिए टेल होती थी। तो हमारे अंदर भी पहले बैलेंस करने के लिए टेल होती थी, पर धीरे धीरे हम क्या हुआ, हम और डेवलप होते चले गए, हमारा सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों विकसित हो गया, हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल बहुत डेवलप हो गए, हमारे जो प्रोपीरो रिसेप्टर हमारे टेंडन लिगामेंट जॉइंट पर होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। तो बैलेंसिंग सिस्टम हमारा पहले से और मजबूत हो गया, और उछलना कूदना हमने बंद कर दिया। भाई पहले पेड़ों पर उछलते थे बंदर, ठीक है, हाँ, उछलना कूदना क्या कर दिया, बंद कर दिया, सीधे साधे हो गए। तो हमारी टेल क्या हो गई, काम उसका खत्म हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो गई, वेस्टिजियल हो गई। तो टेल बोन क्या बेटा, अरे तो गोरिल्ला उछलना कूदता है क्या है? उसका ब्रेन डेवलप हो गया ना। हाँ तुझसे बोल रहे हैं गोरिल्ला, ये तेरे दोस्ती बोल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो समझ रहे हो, हाँ। एग्जाम के बाद मालूम पड़ेगा कौन गोरिल्ला है, ठीक है। जो निकल गया वो शेर है, हाँ ठीक है। चलो कोई कोई नहीं, ठीक है, कोशिश करना सारे लोग निकले, ठीक है। अब आप वापस आओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टेल का मेन काम क्या होता है, बैलेंसिंग। पर हमारे अंदर बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, सेरिब्रम या सेरिबेलम या बोथ। सेरिब्रम वाले हाथ उठाओ, सेरिब्रम वाले हाथ उठाओ। हाँ, बैलेंसिंग के लिए सेरिब्रम या सेरिबेलम, क्या बोथ? सेरिब्रम नहीं होता, सेरिब्रम वाले हाथ उठाओ। सेरिब्रम वाले इतना करने के बाद भी नहीं हाथ उठा रहे हो, इतने ढीठ हो गए हो, सेरिब्रम नहीं होता? यस होता है। बोल क्या बता रहा है, बैलेंसिंग में काम करता है नहीं करता, ये बता। करता है भाई, तुम जन्म से ही क्या बैलेंसिंग करना सीख के आए हो? सीखे हो ना, सीखने की मेमोरी कहां बनी है, सेरिब्रम में बनी है। जो नट होते हैं रस्सियों पर चल लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की है उन्होंने, उसकी मेमोरी बनाई है सेरिब्रम के अंदर, मेमोरी सेरिब्रम में बनती है। तो ऐसा नहीं है कि सेरिब्रम बैलेंसिंग में रोल प्ले नहीं करता, यस करता है। नहीं आया क्या, सेरिब्रम का भी इन्वॉल्वमेंट है, सेरिबेलम तो मेन होता ही है, आपके इंटरनल ईयर का इन्वॉल्वमेंट है, समझ रहे ना मेरी बात, आपका साथ में इसके अंदर प्रोपीरो रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर है? तो मेमोरी बेस्ड जितनी भी बैलेंसिंग होगी उसके अंदर सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट होगा, समझ गए क्या? मेरी लास्ट क्लास है ना, अब थोड़ा देखो, कहते ना कि लास्ट क्लास में तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसलिए होती है। देखा होगा जब जब मंजिल बहुत दूर है, ढीले पड़े, तो मंजिल दिखने चालू होती है, और यार आने वाले हैं, फिर पूरा जोश आ जाता है। नजर देखा होगा रात लास्ट टाइम पर पूरी दम लगा देता है, कहते ना कि और गई थोड़ी रही अब रही किनारे आए, नहीं आई क्या? क्या मतलब समझ में आई? ये कहते हैं कि अब सुस्त मत हो, उदास मत हो, इतना तुमने दुख में निकाल लिया 3 पीरियड, अब चौथा पीरियड है, अब अंत होने वाला है, इसके बाद मुक्ति मिलने वाली है। तुम बाहर विचरण करोगे सड़कों पर, समोसा खाओगे, नहीं आया क्या? तो और गई थोड़ी रही अब रही किनारे आए, अब अंदर से उत्साहित हो जाओ, नहीं आया क्या? अब इधर आ जाओ, ठीक है, खुश भी हो रहे हो, ठीक है। चलो अब पोस्ट एनल टेल का मेन काम क्या होता है, बैलेंसिंग। क्या काम है इसका, बैलेंसिंग। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये 4 फीचर याद रखोगे, बाद बाकी के बेसिक फीचर तो आप जानते हो। हमारा हार्ट वेंट्रल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट का हार्ट डॉर्सल होता है, जानते हो ना? हमारी नर्व कॉर्ड, उसकी नर्व कॉर्ड में अंतर क्या है, पता है आपको? कोई डाउट? अरे हाँ या ना? ठीक है। इसके अलावा बेसिक फीचर मैंने बताई दिए, तो एनसीईआरटी ने इस तरीके से टेबल बना दी, ये तो आपको पता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड भाई हमारे अंदर होगी, हमारे अंदर होगी, इनके अंदर नहीं होगी। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, मैं बता चुका हूं, डोर्सल वेंट्रल हॉलो डबल, ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, परफोरेशन का मतलब होता है छिद्र युक्त, ठीक है। तो हमारे फेरिंग्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, परफोरेशन होते हैं, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, हायर की बात करूं, ठीक है। हार्ट की मैंने बात की थी, हार्ट हमारा कहां होता है, वेंट्रल, उनका कहां होता है, डोर्सल।
ठीक है। अब पोस्ट एनल टेल हमारे अंदर होती है, नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होती। ये 5% तो वैसे ही याद है आपको, आई या नहीं आई? ये एनसीईआरटी की बस लाइन थी, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है इनमें से 4-5 लाइन निकाल लेंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछेंगे, या इतना चेंज कर देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल सॉलिड डबल इन नॉन कोऑर्डिनेट, गलत हो गया। समझ में आ गया ना? हार्ट पे पूछ लेंगे, इन्हीं को थोड़ा करेक्ट इनकरेक्ट करके क्वेश्चन बना देते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो कर लोगे ना? कोई भी चीज ऐसी याद करने वाली तो नहीं है। अब आ जाओ, क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम पढ़ रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डिवीजन पढ़ रहे हैं। हम क्लास पढ़ रहे हैं, पर पहले हम फाइलम पढ़ रहे हैं। कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं हम? फाइलम कॉर्डेटा। आई? आई या नहीं आई? हमेशा आती रहे, ठीक है, आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। अच्छा, फाइलम कॉर्डेटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं किस आधार पर, किस बेस पर? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। जिनके पास क्रेनियम था, क्रेनिएटा। जिनके पास क्रेनियम नहीं था, एक्रेनिएटा। नहीं आया क्या? एक्चुअल में एक्रेनिएटा कौन थे? प्रोटोकॉर्डेटा। और क्रेनिएटा कौन थे? यूकॉर्डेटा। नहीं आई? आई ना? हाँ, तो एक्चुअल में अब हम क्लासिफाई करने वाले हैं यहां पर, या तो क्रेनिटा या क्रेनिटा कह दो। ठीक है, या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, इस फाइलम को हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो पार्ट में, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा किसको बोलेंगे हम? प्रोटोकॉर्डेटा किसको बोलेंगे? एक्रेनिएटा बोल सकते हैं क्या? और यूकॉर्डेटा किसको बोल सकते हैं? यू कॉर्डेटा किसको बोल सकते हैं? क्रेनिएटा। क्रेनियम का मतलब क्या हो गया? ब्रेन बॉक्स। एक क्रेनिटा के पास क्या होगा? ब्रेन बॉक्स एब्सेंट, और क्रेनिटा के पास क्या होगा? ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट। थक गए? ठीक है। अच्छा, प्रोटोकॉर्डेटा को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, किसमें करेंगे अब क्लासिफिकेशन? ना, सब फाइलम। यस, अब क्या बात करेंगे हम? सब फाइलम। कौन कौन से दो सब फाइलम होंगे अब यहां पर? यूरो, यूरो मतलब टेल, सिफेलो मतलब हेड, समझना मेरी बात। और क्रेनिटा को भी सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। कौन सा सब फाइलम? वर्टिब्रेटा। सब फाइलम। जब मैं आकाश में था तो जिस टीचर का लास्ट पीरियड होता था वो खुश होता था, बताओ क्यों? ना, बच्चे सोचते थे। वो कहता था आकाश में क्लासें बहुत कम मिलती हैं, जैसे वीकडे और वीकेंड। ठीक है, वीकेंड में 2 दिन मिलते हैं, सोचो हफ्ते में 2 दिन पढ़ाना है, पूरा कोर्स कराना है। फीडबैक खराब आ गया तो टीचर परेशान, कि बच्चों ने हंगामा कर दिया तो परेशान, टीचर चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो टीचर को अपनी इज्जत भी बचानी है, समझना मेरी बात, और प्रेशर भी झेलना है 2 क्लासों में। अगर पीछे रह गया तो टेस्ट आ जाएगा, तो मतलब सिस्टम उसकी गाज गिरा देगा। तो कहता था आज लास्ट किसकी लगी है? अच्छा उसकी क्लास लगी है, वाह मजा आ गया। क्यों? लास्ट क्लास का मतलब है बच्चे थके हारे लटके बैठे होंगे।
कितनी भी स्पीड से करा दो, हाँ हाँ हाँ, सब समझ में आ गया। तो छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं आया क्या? मतलब मौके का फायदा उठा के चौका लगाना। तुम्हें बता रहा हूं मैं, तुम्हारे संग कोई भी खेल सकता है। बस विश्वास है, जहां विश्वास होता है वहीं घात होता है। ये बस सोचो, अपने दिमाग में रखो कि हाँ हमें अलर्ट रहना है। नहीं आई क्या? तो तुम मुंह क्यों फाड़ रहे हो? यहां से आवाज आ रही थी मुंह फाड़ने की, हाँ जी, मास्सा मुंह फाड़ रहे हैं और कोई भी नहीं। सीधे बैठो तुम, सीधे बैठो एकदम। हाँ ये हो ना बात भाई, एक्टिव रहो, एक्टिव एकदम जबरदस्त। अभी पूछूंगा तुमसे तब मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो सब फाइलम, कौन सा सब फाइलम है बेटा? बस कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, पर पूछूंगा मैं आगे भी, ठीक है? हाँ, रोज पूछूंगा, टेंशन मत करो। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूरो, यूरो कॉर डेटा। यूरो मतलब, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉट, यूरो मतलब टेल। और हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिफेलो, सिफेलो कॉर डेटा। सिफेलो मतलब हेड। मैं तुमसे कहूं, यूरो कॉर्डेटा का एक नाम और है एनसीईआरटी में, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं और यूरो के कॉर्डेटा क्यों कहते हैं? यूरो मतलब टेल, यानी यहां पर ब्रेन बॉक्स तो नहीं था, पर नोटोकॉर्ड थी, ओनली टेल में थी, वो भी लार्वा की टेल में थी, एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं थी, इसलिए इनको बोला यूरो कॉर्डेटा। यहां पर नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक आ गई थी, हेड से टेल तक आ गई थी, लार्वा में भी थी और एडल्ट में भी थी। नहीं आई क्या? ट्यूनिकेटा इसलिए बोलते हैं ट्यूनिकेटा। जैसे एक एससीडीए का डायग्राम दे रखा है यूरो कॉर्डेटा का, ठीक है, क्योंकि यहां पर उसके ऊपर की कवरिंग देखोगे ना, लेदरी कवरिंग, लेदरी लेदरी समझते हो ना, लेदर जैसी, ठीक है, लेदरी कवरिंग मिलती है, इसको ट्यूनिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेदरी कवरिंग को? ट्यूनिसिन। तो जहां पर लेदरी कवरिंग ट्यूनिसिन मिलती है, सो इट इज कॉल्ड ट्यूनिकेटा। आई बेटा? ठीक है, चलो ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा टेल प्रेजेंट इन ओनली लार्वा, ठीक है। ट्यूनिकेटा, ट्यूनिसिन नाम की लेदरी कवरिंग मिलती है, इसलिए ट्यूनिकेटा बोलते हैं, ठीक है। याद कर रखने इनके एग्जाम्पल, क्वेश्चन कहां आएगा? एग्जाम्पल। तुमसे कहूं यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में नोटोकॉर्ड कहां मिलती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ लार्वा। एब्सेंट इन एडल्ट, एडल्ट में नहीं होती, क्वेश्चन पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए। जबकि यहां पर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल मिलती है, लार्वा में भी मिलती है और एडल्ट में भी मिलती है, जीवन भर रहती है, बिल्कुल सही। अच्छा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस पे बनते हैं? एग्जाम्पल पर। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं यहां पर, जिसमें एक एग्जाम्पल का तो डायग्राम दे रखा है पूरा पूरा। डायग्राम किसका दे रखा है? एससीडीआ। अब क्वेश्चन क्या करेंगे? डायग्राम छाप देंगे, ये वाला, ये डायग्राम छाप देंगे, इस डायग्राम से रिलेटेड 4-5 पॉइंट देंगे और पूछेंगे इस डायग्राम से रिलेटेड सही और करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। करेक्ट पूछेगा, इनकरेक्ट पूछेगा, तो पहले डायग्राम पहचानना है। डायग्राम क्या है? यूरो कॉर्डेटा, समझ रहे हो? अब यूरो कोऑर्डिनेटा के फीचर्स दे देंगे, ढूंढने आपको, करेक्ट फीचर ढूंढने, इनकरेक्ट फीचर ढूंढने। समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है। तो एक तो है एससीडिया, दूसरा क्या है? डोलियोलम, डोलियोलम, और तीसरा क्या है?
नहीं आया क्या? अच्छा, यहां पर एक ही एग्जांपल ध्यान रखना है आपको, यहां पर सिंगल एग्जांपल है, एम्फिऑक्सिस बोल सकते हो, एम्फिऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा, एक ही बात है, या हाँ, ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट्स है, देख लेना, ठीक है, लैंसलेट्स, ठीक है, लैंसलेट्स का मतलब लेंस जैसे होते हैं इसलिए, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा एम्फिऑक्सिस मेन नेम है इसका। अच्छा, सब फाइलम क्या आएगा यहां पर? वर्टिब्रेटा, ये आपको पढ़ना है डिटेल में अगली स्लाइड पर। तो अभी तो मैंने बेसिक बेसिक बातें बताई हैं आपको कि फाइलम कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम के बेस पर। तो जिनके पास क्रेनियम नहीं था मतलब ए क्रेनिएटा, जिनके पास क्रेनियम था क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा प्रोटोटाइप के कॉर्डेटा। नहीं आया क्या? क्योंकि हमेशा पहले एक प्रोटोटाइप का एनिमल बनता है, जैसे जैसे मैमल्स डायरेक्ट नहीं बने थे, पहले प्रोटोथीरियंस बने थे, प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस तुम्हें ध्यान हो, रेप्टाइल ही थे, रेप्टाइल ही थे, सारे करेक्टर रेप्टाइल के, अंडे देने वाले सब कुछ रेप्टाइल जैसे। पर उनके पास मेमोरी ग्लैंड थे विदाउट निप्पल, मजबूरी थी इनको उठा के किस में रखना था, मेमेलिया में, क्योंकि मेन फीचर था इसका। पर फीचर सारे सारे रेप्टाइल के। तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। समझना मेरी बात, जैसे आर्कियोपिटेरिक्स, ठीक है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। समझ में आए? मतलब भाई रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने, रेप्टाइल से ही मैमल्स बने। अरे नहीं आई क्या? तो कनेक्टिंग लिंक पहले बने ना, जैसे लंग फिश, लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया, क्योंकि ऐसे फिश जिनमें लंग्स होते हैं, जिनको खुले में यहां भी रख लोगे मेज पे नहीं मरेंगे, क्योंकि वो सांस लेना जानते हैं। नहीं आए क्या? इनको लूफिन फिश भी बोलते हैं। याद आया क्या? नहीं आया? आया? चलो, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप के बने यूरोकोडेटा, ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं, एग्जांपल ध्यान रखना है, सिफेलोकोडेटा नोटोकॉड प्रेजेंट इन लार्वा एंड एडल्ट, दोनों में मिलती है, हेड टू टेल मिलती है, ठीक है। हाँ, एम्फिऑक्सिस ध्यान रखना है। सब फाइलम वर्टिवेटा आपको पढ़ना है। तो अभी हमने सिर्फ सब फाइलम और फाइलम की बात की है, उसके आगे नहीं बढ़े अभी हम। क्वेश्चन यही पूछेगा, फाइलम कौन सा है, किसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया, सब फाइलम बताओ कौन सा है, किसके बेस पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं आगे। तो वर्टिवेटा सब फाइलम है, फाइलम है, सब फाइलम हुआ ना। तो अब मैं स्टार्ट कर दूं वर्टिब्रेटा। तो अगले उस पर लिखना है वर्टिब्रेटा सब फाइलम। अब क्वेश्चन आएगा वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन आगे किस में हुआ है, डिवीजन, डिवीजन डायरेक्टली सब सुपर क्लास क्लास नहीं बने, डिवीजन किसके बेस पर डिवीजन हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नेथा। नेथा मतलब जॉ, अगर माउथ में जॉ है तो नेथोस्टोमेटा, अगर माउथ में जॉ नहीं है तो एग नेथा। आई या नहीं आई? आ गई। तो आगे हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये खाली है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, सब फाइलम, सब फाइलम, कौन सा सब फाइलम, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, अगर वर्टिब्रेटा से फाइलम की बात करते हैं, किसके बेस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है इसका आगे, ऑन द बेस ऑफ जॉ। किस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, डिवीजन या सब डिवीजन, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। ए मतलब एब्सेंट, नेथा मतलब जॉ, तो पहले कौन आए, एग नेथा,
फिर कौन आए, नेथोस्टोमेटा, नेथो नेथोस्टोमेटा। स्टोमा मतलब माउथ, नेथा मतलब जॉ, माउथ है, नेथा मतलब जॉ है, समझना। ए मतलब एब्सेंट, नेथा मतलब अच्छा, ये डिवीजन है। अगर मैं एगनेथा की बात करता हूं तो एगनेथा को हम फर्दर किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिना देखे बताओगे, क्लास, सीधे क्लास। अब आगे क्लास, क्लास ही आपको पढ़ने हैं यहां पर, तो कौन सी क्लास पढ़ने वाले हो यहां पर, साइक्लोस्टोमेटा। आई बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। पर कल ध्यान रखना, कल अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। खत्म करा दूंगा तेजी से, मैं मौके का फायदा उठा जाऊंगा पूरा का पूरा, खत्म करा दूंगा। तुम्हारा तो ऐसे ढीले ढाले रहे तो क्या होगा, समझ रहे हो ना। हाँ, एक्टिव रहो, एनर्जेटिक रहो एकदम बढ़िया तरीके से। तो भाई क्या पढ़ने वाले हो यहां पर, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा में भी कितने साइक्लोस्टोमेटा कराऊंगा, दो। कौन कौन से कराऊंगा मैं, एक तो कराऊंगा लैम्प्रे, जिसको क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन। दूसरी क्या है, हैगफिश, हैग फिश। ये मैं डिटेल में कराने वाला हूं इनके बारे में आगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं नेथोस्टोमेटा, क्या इनको डायरेक्ट क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं क्या, क्यों क्यों बनाया सुपर क्लास, मेंबर ज्यादा थे भाई। जब मेंबर ज्यादा होते हैं तो मैं एक बॉक्स और बनाना पड़ता है, समझ रहे हो ना, एक ब्लॉक बनाना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है, यानी इसको आप डायरेक्ट क्लास में ना करके सुपर क्लास बनाओगे, फिर क्लास में लेकर के जाओगे, ठीक है, समझे। तो हमने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया और बनाया सुपर क्लास, सुपर क्लास। तो कौन कौन से सुपर क्लास पढ़ने वाले हो यहां पर, दो। कौन कौन से, किसके बेस पर एक सुपर क्लास बना रहे हो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। जिनके पास फिन्स थे, फिन समझते हो, फिन मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ बाहर निकालो, समझ में आ गया, फिन्स, फिन्स, समझ में आ गया, फिन्स। तो फिन्स, फिन्स बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन है किसके, पाइसेस। और अगला क्या होगा, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के पास क्या होते हैं, लिम्स, इनके पास क्या होते हैं, फिन्स। इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। अब पाइसेस में क्या पढ़ने वाले हो भाई, ऐसी मछली जो समुद्री जल में ओनली और ओनली वही मिलती है, यानी कार्टिलेजनस फिश, ठीक है, यानी ऑस्ट्रिक्थिस। और एक ऐसी मछली जो दोनों ही टाइप के पानी में मिल सकती है, सॉरी पहला बोला कॉन्ड्रिक्थिस, अब दूसरा क्या बोल रहा हूं, ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, ऑस्ट्रियो मतलब बोन, समझ गए ना। तो कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब है कार्टिलेजनस फिश और ऑस्ट्रियो मतलब बोन, तो ऑस्ट्रिक्थिस का मतलब है बोनी फिश। तो यहां क्या पढ़ने वाले हो आप, कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश, यानी कॉन्ड्रियो और ऑस्टियो।
इक्थिस, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई एक बार। CUNDRICTHYES। आई, अच्छा चलिए, अच्छा ड्रिक, ये ना एच कर देते हैं, हाँ। ICH, इक्थिस। अच्छा दूसरे क्या होंगे? बोनी, बोनी फिश। बोनी फिश को क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्टियो मतलब बोन। ये आप क्लासेस हैं, अच्छा 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 अच्छा। ये लिख तो लो भाई, ये क्या है ये? क्लास, ये क्या पढ़ रहे हो? क्लास, तो क्लास, अच्छा यहां लिख देता हूं मैं, यही तो क्वेश्चन आना है। तो क्लास कितनी पढ़ने वाले हो आप यहां पर? दो, कॉन्ट्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस, ये क्लासेस हैं। अच्छा यहां कितनी क्लास पढ़ने वाले हो? चार। भाई कौन कौन से क्लास होंगे यहां पर? भाई एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, और क्या बचा? एव्स, और क्या बचा? मैमल्स। ये आप पढ़ने वाले हो, ये भी क्या है? क्लास। यानी आप ये दो क्लास यहां पढ़ने वाले हो, एक क्लास यहां पढ़ने वाले हो, और चार क्लास यहां पढ़ने वाले हो। यानी ये आपका टारगेट है क्लासेस। टोटल कितने हो गए? चार और दो छह और एक सात। ये सारे पढ़ने वाले हो। करें स्टार्ट? सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब माउथ, सर्क्यूलर माउथ। भाई जिनका सर्क्यूलर माउथ था वो साइक्लोस्टोमेटा कहलाए। नहीं आई? तो करते हैं स्टार्ट। लिख लो अब तुम, अब सिर्फ और सिर्फ समझना है। अरे भाई कल मैं खत्म करा दूंगा ये पूरा, जहां तक है। परसों से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12 चालू, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेल्थ एंड डिसीज, बायोटेक, एवोल्यूशन खत्म। फैब में छुट्टी, फैब में अंत कर दूंगा उसका, बिल्कुल खत्म। यस, डिवीजन का टेस्ट होगा तुम्हारे, मॉक टेस्ट होंगे बहुत सारे, मतलब जो हमने कहा है मॉक टेस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने हैं। क्या? ये टीएस तो लॉन्च कर दिया ऑनलाइन वाला, तो ऑफलाइन होगा। अच्छा ये चीज देखनी है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें अभी एनवाईटीएस मिल गया था ना? हाँ 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 हाँ, चलो ये भी बात करनी है अभी तुम लोगों को, कब मिलेगा? ठीक है, तुम्हारे मॉक टेस्ट कराने हैं काफी, मतलब सिलेबस खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा। मतलब रिवीजन तो देखो ऑनलाइन होगा, मैं तो यहाँ ऐसे रिवीजन तो कोई मतलब नहीं है करने का। यहाँ से मॉक टेस्ट कराने हैं ज्यादा से ज्यादा। जिससे कि तुम, और मॉक टेस्ट छोड़ मत देना, मतलब वो टेस्ट ही मेन है। तो तुम समझोगे मतलब मेन वही है सिलेक्शन की कुंजी। टेस्ट दे लो। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब हम एक एक करके उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं उठाऊंगा साइक्लोस्टोमेटा। डिस्कवरी पे देखा होगा आपने ऐसे फिश जैसे दिखने वाले एनिमल, जो बड़ी बड़ी फिश की सरफेस पे चिपके रहते हैं। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, जिनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, खून पीने वाले सेंगिबरस होते हैं। सर्कुलर सकिंग माउथ, सेंगिबरस एनिमल, जो बड़ी बड़ी फिश पे चिपके होते हैं, उनका खून पीते हैं। उनके माउथ में जॉ नहीं होता, विदाउट जॉ। याद आया क्या? हाँ।
तो उसमें लैम्प्रे और हैगफिश पढ़ने वाले हो आप। क्लियर है बिल्कुल? करें स्टार्ट? चलो एक एक करके आ जाओ। अगर मैं साइक्लोस्टोमेटा की बात करता हूं, कुछ नोटेबल पॉइंट लिखाया करूंगा बगल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सबको मतलब क्लासिफाई कर देंगे। तो यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हो? एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिश। यहां पर गिल स्लिट्स पेयर्ड, ये क्वेश्चन आता है 6 to 15 गिल स्लिट्स होते हैं। जैसे यहां आप दो पढ़ोगे, दो सिलेबस में आपके मिक्सिन जिसको हम हैगफिश बोलते हैं, और पेट्रोमाइजोन जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं। लैम्प्रे का डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिसमें 6 to 7 पेयर्ड गिल स्लिट्स होते हैं। जबकि मिक्सिन की अगर बात की जाए ना, तो उसमें 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? 15 इधर होंगे, 15 उधर होंगे। बहुत ठीक है, मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, समझ लो गिल स्लिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, बता दिया मैंने, क्योंकि जॉ यहां पर नहीं होता इसलिए इसको किसमें रखा गया है? एगनेथा। हाँ, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। स्केल्स समझते हो? एंड पेयर्ड फिन्स। फिन्स समझते हो? फिन्स। अब स्केल्स क्या होते हैं? जैसे आपने फिश देखी होगी, फिश फिश की सरफेस पे स्केल्स लगे होते हैं। नहीं, लोग जो फिश खाते हैं पहले स्केल्स हटवाते हैं, ऐसे ऐसे वो हटाते हैं ट्रिक से। अरे नहीं समझते? हाँ। अब स्केल्स भी दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे स्केल्स जिनकी शेडिंग होती है, हटते हैं स्किन से, इसे कैचुली हटाता है सांप, स्केल्स भी हटा देता है अपने। तो ऐसे ही स्केल्स होते हैं जो शेडिंग के साथ हट जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्पेशली एक्टोडर्मल। पर ऐसे स्केल्स भी होते हैं जो मीजोडर्मल होते हैं, वो हटते नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो फिश के अंदर मीजोडर्मल होते हैं, और एम्फीबिया से मेमेलिया तक सबके अंदर एक्टोडर्मल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो ये ध्यान रखना है। अगर मैं नोटेबल पॉइंट नंबर 1 यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, नंबर 1 यहां से कहानी चालू होगी, ऐसे 8-10 पॉइंट लिखाऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 1 स्केल्स का, ठीक है। अगर स्केल्स की बात करते हैं, दीज आर टू टाइप, एक्टोडर्मल, पहले मीजो लिखते हैं क्योंकि मीजो से स्टार्टिंग हुई थी, मीजो डर्मल और एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल, एक्टोडर्म का मतलब है एपिडर्मिस, जो हटेगी तो ये भी हट जाएंगे। तो मीजोडर्मल आपको फिश में मिलेंगे, प्रेजेंट का होंगे फिश में। जबकि एक्टोडर्मल कहां पे देखने को मिलेंगे? रेप्टाइल्स में, एप्स में और मैमल्स में। समझ में आया नहीं आया? एप्स में होते हैं, सर लिखा रहे हो तो होते ही होंगे, है? पता नहीं लेकिन हमें, ऐसा ही है ना? किसको पता है एप्स में होते हैं नहीं होते? एप्स में स्केल्स होते हैं। ठीक है भाई, बर्ड्स कहां से बने? रेप्टाइल से तो बने। तो बर्ड्स ने कहा कि यार उड़ा जाए, उड़ने का ख्वाब है, समझ रहे हो ना? तो उड़ने के लिए क्या करना होगा? ऐसे रेप्टाइल जो उड़ना चाहते थे, तो उन्होंने अपने 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई कर लिया। क्लियर बिल्कुल? तो वहां तो स्केल्स की जरूरत नहीं है। पर हाइंड लिम्स ध्यान से देखना, नीचे स्केल्स लगे होते हैं, पैरों पर स्केल्स लगे होते हैं ऐसे ऐसे, एक्टोडर्मल होते हैं वो। ऐसे ही स्केली आंट ईटर होता है, स्केली आंट ईटर, जानते हो ना? मैमल्स, मैमल्स स्केली आंट ईटर, प्रोटोथीरिया है जो डायग्राम छाप रखा है उन्होंने, ठीक है। डकबिल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस समझते हो ना? हाँ, ऐसे स्केली आंट ईटर होता है। तो इनके मैमल्स है प्रोटोथीरियंस, समझ रहे हो? इनके ऊपर भी स्केल्स होते हैं छोटे छोटे, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैमल्स में भी मिल जाते हैं, बर्ड्स में भी मिल जाते हैं, पर पूरी बॉडी पर देखने तो आपको रेप्टाइल्स में मिल जाते हैं। पर तीनों के तीनों एक्टोडर्मल होते हैं, जिनकी शेडिंग होती है हट जाते हैं। जबकि फिश में ऐसा नहीं होता। फिश की हाँ मीजोडर्मल, क्योंकि फिश की अगर तुम्हें उम्र पता करनी हो कितनी पुरानी है, तो उसका एक स्केल्स निकाल लो, उसमें एनुअल रिंग बने होंगे, उन एनुअल रिंग को काउंट कर लो, ठीक है। जितने रिंग्स होंगे उतनी ही साल उसकी उम्र होती है। जैसे प्लांट के अंदर रिंग होते हैं, सेम प्लांट में जानते हो ना एनुअल रिंग्स होते हैं। हाँ, कभी देहरादून घूमने जाओ तो वहां पर इंस्टीट्यूट है 2-3, एक तो वाडिया है और एक और है जहां प्लांट के बड़े बड़े प्लांट के स्टेम रखे हुए हैं, बहुत बड़ा स्टेम, उसमें रिंग्स आप काउंट करोगे बिल्कुल। छोटे पे भी मैं गया था, अब नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है, बॉटनिकल कुछ है वो, पूरा मतलब पूरे क्या है, FRI देहरादून में ही है ना?
हाँ, तो देहरादून से है तू क्या? अच्छा नहीं, पर वहाँ हाँ, FRI, FRI है, बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसी चीज घूमने लायक है। वाडिया घूमने जाओ, वाडिया देखा तूने? अच्छा, वाडिया वो भी वही है, बल्लू चौक पर। मतलब उसमें क्या है, जियोग्राफिकल पूरा साइंटिस्ट है जो अर्थ क्विक्स पे काम कर रहे हैं, मतलब गजब, देखने लायक है। उसमें सब कुछ है, मतलब समझाने के लिए, समझ रहे हो ना? हाँ, तो चीजें देखने लायक है, तो बहुत बढ़िया। तो वहां एनुअल रिंग की बात चल रही थी, हाँ, तो मैं वो कहाँ पहुंच गए वहां पर। तो एनुअल रिंग समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही मीजोरम स्केल्स होते हैं, वहां एनुअल रिंग्स होते हैं, वहां से आप उनकी फिश की उम्र पता कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्केल्स। स्केल्स पेयर्ड बोला है इन्होंने, तो अनपेयर्ड भी होते होंगे, इसका मतलब नहीं आया क्या? तो यानी यहां पर अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड एब्सेंट होते हैं, नहीं आया क्या? तो मैं ब्रैकेट में लिख दूं अनपेयर्ड फिन्स, यहां पर क्या है, प्रेजेंट है, पर पेयर्ड फिन्स क्या है यहां पर, एब्सेंट है। तो क्या है ये पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स, ऐड करो। अब ये पॉइंट्स मैं लिखाता रहूंगा। पॉइंट नंबर 2, इन पॉइंट्स के अंदर पूरा कोऑर्डिनेटा समाहित हो जाएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2, इसमें हम बात किसकी करेंगे, फिन्स। फिन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के, पेयर्ड्स और अनपेयर्ड। पेयर्ड, अनपेयर्ड। अगर मैं पेयर्ड फिन की बात करता हूं, पेयर्ड नहीं जोड़ियों में होते हैं, अनपेयर्ड जोड़ियों में नहीं होते। अच्छा, मछली जल की रानी सबको पता है, ऐसी होती है ना? काव काव क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा लग रहा है काव, ठीक है। शार्क में देखा है ऐसा? अरे ऐसा नहीं, शार्क में ऐसा देखा है ऐसा? पर ये बोनी फिश का डायग्राम बनाया है मैंने, पर मैं फिन्स बता रहा हूँ। हाँ, मिक्स बना दिया है मैंने, एक साथ सभी में सब कुछ दिखा दो। ठीक है भाई, ये कौन से, कॉइडल फिन, पीछे कॉइडा मतलब टेल, डॉर्सल, वेंट्रल, और पेयर्ड में कौन से होते हैं, अपर गिडल को क्या बोलते हैं, अपर गिडल को, और नीचे वाले को? तो बस इन गिडल से ही बने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं गिडल की बात करता हूं, तो कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। तो यहाँ पेयर में हो गई ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या हो गया, पेयर्ड फिन। वो क्या हो गए, अनपेयर्ड फिन। नहीं आई क्या? आई, डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल। ठीक है, तो पेयर्ड में कौन कौन से आ जाएंगे, पेक्टोरल एंड पेल्विक। यहां कौन से आ जाएंगे, डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल फिन्स। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड, अगर मैं साइक्लोस्टोमेटा की बात करता हूं, तो साइक्लोस्टोमेटा में पेयर्ड मिलेंगे अनपेयर्ड मिलेंगे? साइक्लोस्टोमेटा में तो अनपेयर्ड होंगे भाई, और पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों ही कहां मिलेंगे, फिश के अंदर, फिश में दोनों ही मिल जाएंगे। हाँ, फिश में दोनों ही मिल जाएंगे, कार्टिलेजिनस हो या बोनी हो, दोनों ही मिलते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड। ठीक है, अब वापस आ रहा हूं मैं, यहां तक लिख लिया? डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉइडल फिन। फिजिकल मजा आ रहा है? फिजिकल मतलब फिजिक्स, हाँ, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी। इनऑर्निक थोड़ी याद करने की है, वो तुम, हाँ, हो जाएगी, करा देंगे वो। फैब से थोड़ा बहुत एक आधा हफ्ता ऊपर जाएगा। ठीक है, फैब में तुम्हारी बायो खत्म हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स हो जाएगी ना, हाँ, केमिस्ट्री फिजिकल फर्स्ट वीक तक जाएगी, लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, है ना? इनऑर्निक बच रहा है?
तो अभी मैं बताऊं सर, अभी बीच में मिल जाएगी क्लास, तो मैं अभी 7 दिन की इनऑर्गेनिक क्लास मिल जाएगी, फिजिकल उसमें मैं नहीं होगी, तो उसमें इनऑर्गेनिक मिल जाएगी, तो उस समय तुम उसको कब बीच में कवर हो जाएगी। ये है कि फिजिकल थोड़ा सा कर लेना अच्छे से, कैलकुलेशन है। इनऑर्गेनिक याद करने की एक बार तुम तब भी याद कर लोगे। क्या बेटा, फिर से बोल। अच्छा, एक स्लाइड बैक कर दूं लो, हो गया। अरे हुआ है नहीं हुआ, पढ़ जाए आगे। चलो, हाँ करें स्टार्ट। क्रेनियम वर्टिकल कॉलम कार्टिलेजिनस, क्योंकि अभी बोनी तो आगे जाके आएंगे, कार्टिलेजिनस के बाद, फिश के बाद, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सर्कुलेशन अब सब में क्लोज्ड ही मिलेगा, ओपन सिर्फ एक ही जगह मिलता है, कॉर्डेटा के अंदर भी, यूरो कॉर्डेटा के अंदर, वो तुमसे पूछा नहीं जाता, पर फिर मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। अब सब में क्लोज ही मिलेगा क्योंकि एडवांसनेस आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ दो डायग्राम मैं दिखाऊंगा, एक साइक्लोस्टोमेटा का और एक, सॉरी साइक्लोस्टोमेटा में लैम्प्रे का और एक हैगफिश का। हैगफिश का एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लैम्प्रे का दे रखा है, तो उसको तुम्हें समझना होगा। ये है, ये पेट्रोमाइजोन मतलब लैम्प्रे, ये कहां दे रखा है, NCERT। ये सिर्फ समझाने के लिए कि यहां ध्यान से देखोगे तो गिल स्लिट कितने नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको, 15 पेयर होंगे। कितने होंगे, 15 पेयर, काउंट मत करना, मत, अंदाज से बता दे रहा हूं। यहां पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 6 to 7 पेयर होते हैं, 7 पेयर, समझ में आ गया। तो उन्होंने वेरी करके लिख रखा है, 6 to 15 पेयर दे रखा है एनसीईआरटी में, यानी वेरी करते हैं। नहीं आया क्या, समझ रहे हो, चलो ठीक है। अब इसमें एक बड़ा पैट क्वेश्चन है, पैट समझते हो, आता ही आता है, एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन स्पेशली इसी में मिलता है, पेट्रोमाइजोन के अंदर, सब में नहीं मिलता, ओनली पेट्रोमाइजोन के अंदर। जब इनका ब्रीडिंग का टाइम आता है, ब्रीडिंग सीजन आता है, तो ये मरीन वाटर, समुद्र में रहते हैं, वहां से फ्रेश वाटर में जाते हैं, फ्रेश वाटर यानी उससे जुड़ी हुई नदियां, ठीक है, ठीक है, तो वहां जाते हैं, वहां पर, ठीक है, ब्रीडिंग के बाद स्पॉनिंग करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डाय दोनों, ठीक है। फिर अंडे में से कौन निकलता है, लार्वा, लार्वा का नाम होता है एम्बोसिट लार्वा, ठीक है। वो अपनी जीवन यहां से प्रारंभ करता है मेटामॉर्फोसिस से, मेटामॉर्फोसिस होगी, एडल्ट बनेगा, और फिर ये माइग्रेट करके कहां जाएगा, मरीन वाटर में, कर्मस्थली, जन्मस्थली से कर्मस्थली, ठीक है। फिर कर्मस्थली पर पूरी जिंदगी रहेगा, अंत समय आएगा, फिर जन्मस्थली आएगा, और वहां पर अपने प्राण त्याग देगा। नहीं आया क्या, समझ में आया नहीं आया, इसका बस इसका देश था, मोटिव था कि आगे आकर के नई जनरेशन को बनाना है और खत्म हो जाना है, रिप्लेसमेंट लेवल 0। नहीं आया क्या, नहीं आया, आया नहीं आया, हाँ आया, बहुत सही। तो बस वो एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है, वो मैं समझाता हूं और यहां पर इसको खत्म कर देते हैं। तो पेट्रोमाइजोन में ये माइग्रेशन देखने को मिलेगा, मिक्सिन में देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो हम बना रहे हैं बेटा मरीन वाटर, एक तरफ बता रहे हैं फ्रेश वाटर। अरे भाई, अच्छा, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर समझना। अगर मैं एडल्ट की बात करता हूं, एडल्ट की बात करता हूं, तो एडल्ट ब्रीडिंग करने के लिए कहां जाएंगे, आसपास की नदियों में, फ्रेश वाटर में। और एडल्ट क्या करते हैं, स्पॉनिंग, अंडे देते हैं। किस टाइप का माइग्रेशन है ये, एनाड्रोमस।
कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन लैम्प्रे यानी पेट्रोमाइजोन लिख देता हूं मैं। स्पॉनिंग, खत्म। अंडे में क्या होगी? हैचिंग। हैचिंग में अंडा फटेगा और उससे क्या निकलता? लार्वा। इसका जो लार्वा होगा वो क्या कहलाएगा? एमोसिट लार्वा। ये एमोसिट लार्वा किसमें कन्वर्ट होगा? एडल्ट में। क्या करके? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। और फिर एडल्ट कहां जाएगा? वापस अपनी कर्म स्थली। तो एक्चुअल में माइग्रेशन कैसा नजर आ रहा है आपको? ये फ्रेश, मरीन एंड फ्रेश। देखने में लग रहा है मरीन फ्रेश मरीन, बट एक्चुअल में क्या है? फ्रेश मरीन फ्रेश। ये कहीं क्वेश्चन आया था, समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि जन्म हुआ, कर्मस्थली गए, फिर अंत जहां जन्मस्थली थी वहीं हुआ। समझ गए ना? हाँ। एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ओनली और ओनली पेट्रोमाइजोन में देखने को मिलता है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, पेट्रोमाइजोन में। लैम्प्रे। ये साइक्लोस्टोमेटा खत्म हो जाते हैं आपके। अब कल से चालू करूंगा मैं आपका पाइसिस। ठीक है, कंपाइल करके कराऊंगा मैं। हाँ, ऐसे याद रखो। जन्म कहां हुआ? फ्रेश वाटर में। कहां गए? यहां गए। ब्रीडिंग टाइम में कहा? वापस आए, खत्म हो गए। फ्रेश मरीन फ्रेश। किसमें? किसमें? नहीं होगा, टेस्ट बन चुका होता है पहले। कर चुके हैं एक बार दो बार, फिर चीजें होती नहीं है। ठीक है। क्या? हाँ, अच्छा अभी अभी कहां तक आ रहा है? हैं? अच्छा, बायोमोलिक्यूल मैं करा रहा था ना पहले। हाँ, फिर ये एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है। और ये मैं मैं कोशिश करूंगा, पर मुश्किल है ये, क्योंकि वो पेपर पहले से सेट होता है। ठीक है। नहीं, प्रिंट यहाँ से होता है, ऐसा सेट पहले से होता है, कुछ ऐसा है। वो नहीं करते हम। कुछ समझो यार।